हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पता है क्लास हमारी कंटिन्यू चल रही है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है। तो हम कल मैंने देखिए श्रावस्ती तक मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध जब श्रावस्ती जाते हैं यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वो श्रावस्ती जाते हैं तो श्रावस्ती में उनकी मुलाकात किससे होती है। तो देखिए यहाँ पे आपने काफ़ी बार एक किस्सा सुना होगा कि एक डाकू था, बहुत फेमस डाकू, नाम सुना होगा आपने, अंगुलीमाल का। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, कितने वर्ष बाद यानी 20वें वर्ष, यानी जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी महात्मा बुद्ध जी को, तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष कितने, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे और यहीं पर ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था अंगुलीमाल। ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे और यहीं पर ही, ठीक है, अंगुलीमाल डाकू, अंगुली, ठीक है, मान डाकू, एक आपने नाम सुना होगा अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल डाकू को शिष्य बनाया। ठीक है। बुद्ध में वो पावर थी कि एक व्यक्ति जिससे पूरा क्षेत्र डरता था, वहां पे क्षेत्र तो छोड़िए राजा तक भी डरता था, उस व्यक्ति को बुद्ध ने अपना शिष्य बनाया और उन्हें एक डाकू से एक कवि के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये पावर थी महात्मा बुद्ध के अंदर। महात्मा बुद्ध जी की इतनी पावर थी कि उन्होंने एक व्यक्ति जिससे पूरी जनता डरती थी, उस व्यक्ति की माँ तक डरती थी उसके पास जाने से, तो बुद्ध वहां गए और जाकर के उन्हें उपदेश दिए और उपदेश देने के बाद उसे अपना शिष्य बनाया। और वही आगे चल के जो अंगुलीमाल डाकू था, रत्नाकर डाकू था, आगे जाकर के वो परिवर्तित हो गया वाल्मीकि में। ठीक है। बाद में जाकर के वही रामायण की रचना करी थी उसने। रामायण की रचना के बारे में भी आता है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई थी। तो वाल्मीकि, वही वाल्मीकि ये थे वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू ही बाद में वाल्मीकि बने और इन्होंने रचना करी थी रामायण की। ठीक है। तो कहानी भी है इनको करके, जब महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष कहाँ पहुंचे थे, श्रावस्ती पहुंचे, और यहाँ पर ही यहाँ की जो जनता थी बहुत ज़्यादा दुखी थी। जनता के साथ साथ राजा भी दुखी था इस अंगुलीमाल को लेकर के। तो इन्होंने यहाँ की जनता ने और यहाँ के राजा ने इनको आमंत्रित किया कि आप आइए, श्रावस्ती आइए। श्रावस्ती गए और लोग इनसे मना कर रहे थे कि आप इस वन से निकल के मत जाइए क्योंकि यहाँ पर एक अंगुलीमाल डाकू रहता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि अगर मेरा जीवन यहीं तक है तो यहीं समाप्त हो जाएगा, अगर आगे तक है तो आगे तक चलेगा, तो मैं जाऊंगा इसी रास्ते से। वो गए, जैसे वन में से जाकर के गुजर रहे थे तो पीछे से आवाज आई, जहाँ हो वहीं ठहर जाओ। हाथ में कमंडल था महात्मा बुद्ध के में, और इसने अंगुलीमाल ने कहा कि हाथ में जो कुछ है उसे जमीन पर रख दो और जहाँ हो वहीं ठहर जाओ। पीछे से एक आवाज आई, भारी आवाज। महात्मा बुद्ध वहीं खड़े हो गए और उन्होंने कमंडल हाथ में था, उनको नीचे रख दिया। आया अंगुलीमाल, उन्होंने कहा क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। इन्होंने बाद में अपने उपदेश दिए, बाद में जाकर के इनको अपना शिष्य बनाया। चलिए, तो किसको, अंगुलीमाल डाकू को, अंगुलीमाल डाकू को इन्होंने, रत्नाकर नाम था इसका, रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर। इसकी माँ तक डरती थी। एक बार एक कहानी भी है कि एक राजा था, राजा ने की माँ से कहा कि आप अपने पुत्र को आप ही समझा सकती हो। तो इसकी माँ ने कहा देखिए, मेरा पुत्र बेशक है लेकिन बहुत वो पागल आदमी है। ठीक है, वो पागल इंसान है, ऐसा ना हो उंगली काट लेता हर एक व्यक्ति की, ऐसा ना हो कि अगली उंगली मेरी ही काट ले, एक दो उंगली कम हो, ऐसा ना हो कभी अगली उंगली मेरी ही काट के अपने गले में लटका ले, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। आपको शौक है तो आप चले जाइए। ठीक है। तो इसकी माँ तक डरती थी अंगुलीमाल डाकू की, लेकिन बुद्ध इसके पास गए और बुद्ध ने इनको परिवर्तित कर दिया और इनको बना दिया वाल्मीकि। क्या बना दिया? वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि, जो बाद में रामायण की रचना की जाती है इन्हीं के द्वारा। तो इनको वाल्मीकि में परिवर्तित, अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया। यहाँ के बाद महात्मा बुद्ध कौशल गए और सबसे अधिक जो महात्मा बुद्ध के शिष्य बने थे वो यहीं पर बने थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता भी है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का सबसे अधिक प्रचार कहाँ पर किया था, किस स्थान पर किया था? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार किया था वो इसी स्थान पर किया था। नाम है इसका, ठीक है, कौशल में। ठीक है। तो कौशल वो चीजें रखना आप, सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक, ठीक है, धर्म प्रचार
ठीक है, यहीं पर। और सबसे अधिक शिष्य, सबसे अधिक शिष्य, ठीक है, यहीं पर आए। तो कौशल में महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक प्रचार किया था और कौशल में ही महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे अधिक शिष्य बनाए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए महात्मा बुद्ध पावा पहुंचे, पावापुरी में, ठीक है, पावा गए। और पावा में देखिए एक व्यक्ति था, ठीक है, पावापुरी में। तो पावापुरी ये वही स्थान है, पावापुरी, जहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो याद रखना, महावीर स्वामी की मृत्यु के बारे में पूछ लिया जाता कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये वही पावापुरी है जहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। तो यहाँ इसी पावापुरी में महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, नाम था उसका चुंद। ठीक है, शिष्य के यहाँ, चुंद के यहाँ गए और यहीं पर देखिए ये कौन था, ये लोहार या सुनार था। याद रखना, ये लोहार था या सुनार था। ठीक है, ये लोहार या सुनार था, याद रखना, ये लोहार या सुनार था। ये शिष्य था इनका, महात्मा बुद्ध का शिष्य था। और यहाँ पर पहुंचे महात्मा बुद्ध और यहीं पर ही जब यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ से आगे वो कहाँ जा रहे थे, कुशीनगर जा रहे थे, कुशीनगर। और देखिए इसके स्थान का याद रखना, एक पावापुरी, के मल्ल थे, मल्ल दो उसमें रहते थे, एक पावापुरी के मल्ल, एक कुशीनारा के मल्ल, यानी कुशीनगर के मल्ल होते थे, एक पावापुरी के मल्ल थे। तो ये पावापुरी वही पावापुरी है जहां पर महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, याद रखना। तो पावापुरी के मल्लों में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी और कुशीनारा के मल्लों में, कुशीनगर के मल्लों में महात्मा बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी। तो जब पावापुरी महात्मा बुद्ध कुशीनगर जा रहे थे, नगर पड़ता था, एक ठीक है, एक गांव पड़ता था। तो ये एक साधु सन्यासी थे, भूख लगी और तो इन्होंने जैसे पहले उसमें प्रवेश किया, इन्होंने नगर में प्रवेश करने के बाद, यानी प्रवेश किया तो नगर में पहले ही घर जो पड़ता था, उस घर में पहले ही घर में एक भोजन सामग्री बनी हुई थी जिसे कहते हैं सुअर का मीट बना हुआ था, उसमें सुकर माद्य कहते हैं। तो महात्मा बुद्ध थे, भिक्षा मांगे वहां पे गए, मांगने लगे। तो वहां पर उसकी स्त्री, उसकी जो लड़की थी, बेटी थी, वो बाहर निकल कर आई। तो उसने कहा कि थोड़ा वो घबरा रही थी बताने से, क्योंकि एक सन्यासी है, हमारे दरबार पर आए हैं। तो पहला क्या है कि प्राचीन काल में ऐसी चीज़ें ज़्यादा होती थी, महत्व ज़्यादा दिया जाता था इनको कि ऋषि मुनियों का अपमान ना किया जाए। ठीक है, उनको खाली हाथ घर से ना भेजा जाए। अभी भी है, कुछ लोग मानते हैं अभी भी ये चीज़ें कि कोई अगर आपके घर पर आ रहा है, दरबार पर आ रहा है, तो उसको खाली हाथ ना लौटाया जाए, कुछ ना कुछ दिया जाए जो मांगने के लिए आ रहा है। तो उस समय जब महात्मा बुद्ध उसके घर पे पहुंचे तो वहां पर उसके घर में स्क्रिप्ट सुअर का मीट ही बना हुआ था। वो लड़की, उसकी लड़की बहुत ज़्यादा हिचकिचा रही थी बोलने में कि जो सन्यासी से, बुद्ध से, घर में तो सिर्फ क्या बना है, सुअर का मीट बना है, आप कहें तो मैं ला दूं। तो उन्होंने कहा कि मैं, हाँ ठीक है, देखिए भोजन के रूप में ग्रहण किया था उन्होंने कहा ठीक है, जो भी कुछ बना है उसे दे दीजिए, मैं खा लूंगा। वो लेकर आई, जैसे इन्होंने खाया तो खाने के बाद ऐसा माना जाता है कि सुअर का मीट खाने के बाद ही, यानी सुकर माद्य खाने के बाद ही इनको एक रोग हो गया था जिसे कहते हैं अतिसार रोग। तो ठीक है, तो कुशीनगर में जाकर के इन्होंने देखिए यहीं पर ही, यहाँ पर इन्होंने खाई थी क्या, तो यहीं पर ही देखिए पावापुरी में ही, तो यहीं पर आता है। तो पावापुरी में ही, ठीक है, याद रखना, यहीं पर महात्मा बुद्ध ने ठीक है, सुकर माद्य भोजन ग्रहण किया। ठीक है, सुकर माद्य भोजन ग्रहण किया, सुकर माद्य मतलब सुअर का मीट खाया। और यहीं पर ही इनको रोग हो गया था, अतिसार रोग। ठीक है, इसे खाने के बाद, यानी इस भोजन को खाने के बाद, जो महात्मा बुद्ध ने खाया था, इस भोजन को खाने के बाद, ठीक है, इन्हें ये बीमार हो गए थे। ठीक है, कौन, महात्मा बुद्ध बीमार हो गए, महात्मा बुद्ध बीमार हो गए थे और इन्हें एक बीमारी लग गई थी, अतिसार रोग। क्या हुआ था, अतिसार। तो अतिसार रोग से ग्रसित हो गए थे, अतिसार रोग हो गया था महात्मा बुद्ध जी को। और इस देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, जब अतिसार रोग आता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जब महात्मा बुद्ध को अतिसार रोग हुआ था, यानी जब महात्मा बुद्ध रोगग्रस्त हो गए थे, तो इनका इलाज किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखना, जब महात्मा बुद्ध अतिसार रोग से ग्रसित हो गए थे, तो जब आपने मेरी पिछली क्लास की होंगी तो उसमें मैंने बताया था कि जब महात्मा बुद्ध रोगग्रस्त हो गए थे तो उस समय एक बहुत फेमस उस समय चिकित्सक थे,
ठीक है। राज वैद्य थे, पहले वैद्य बोला जाता था इन्हें, अब इस टाइम देखिए उनकी तुलना आप MBBS, ठीक है, अब इस टाइम पे ये भी कुछ नहीं है, लेकिन उस समय, ठीक है, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो नाम था जीवक। क्या नाम था उनका? जीवक। तो जीवक एक राजवैद्य थे, किसके राजवैद्य थे? बिंबिसार के। लेकिन बिंबिसार तो उस समय था नहीं, बिंबिसार के बाद ये देखिए मैंने कहा 483 बीसी में मृत्यु हुई थी इनकी। तो उस समय शासनकाल था अजातशत्रु का। तो अजातशत्रु के दरबार में, बिंबिसार के दरबार में भी था वो, अजातशत्रु के दरबार में एक राजवैद्य था जीवक, और जीवक अपने अंतिम दिनों में महात्मा बुद्ध की शरण में चला जाता है और यहीं पर रह करके इनका इलाज करता है। तो क्वेश्चन आता है इनसे कि बाद में महात्मा बुद्ध का इलाज किसके द्वारा किया गया था? तो जीवक के द्वारा किया गया था। जीवक कौन था? जीवक, ठीक है, मगध शासक, मगध नरेश बिंबिसार का राजवैद्य था। इसने दोनों का इलाज किया था। देखिए 3 व्यक्तियों का इलाज किया था, ठीक है, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और एक चंड प्रगोत। तो चंड प्रगोत का भी इलाज इन्होंने किया था, उसको पीलिया की बीमारी हो गई थी, इनको अतिसार रोग हो गया था, ठीक है। तो अतिसार रोग हो गया था, तो बाद में जाकर के महात्मा बुद्ध कुशीनगर पहुंचे और कुशीनगर में इनका एक शिष्य था, ठीक है, कुशीनगर में जो शिष्य था इनका उसका नाम था सुभद, ठीक है। अंतिम समय में ये, ठीक है, अंतिम समय में, ठीक है, सुभद के पास पहुंचे। तो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, इसको ध्यान रखना। सुभद कौन था? महात्मा बुद्ध का शिष्य, ठीक है, कौन था? महात्मा बुद्ध का शिष्य। सुभद महात्मा बुद्ध का शिष्य था और सुभद को ही महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया था, याद रखना, अंतिम उपदेश। तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश दिया, और अंतिम उपदेश दिया था किसको? सुभद को। और यहीं पर 80 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु, ठीक है, याद रखना, 80 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु क्या हुई थी? जो मृत्यु जो हुई थी महात्मा बुद्ध की, वो कहाँ हुई थी? कुशीनारा के मल्लों में, में। तो कुशीनारा के मल्लों में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में। सन भी याद रख लेना, 483 बीसी। तो 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, 483 बीसी में। और शासनकाल पूछा जाता है कि उस समय जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस समय शासक कौन था? तो शासक का नाम था अजातशत्रु। चलिए ठीक है, तो ये अच्छे से हो गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट बात करें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में बात करें, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब बात करते हैं 4 आर्य सत्य की, ठीक है। ये तो था महात्मा बुद्ध के, हमने जीवन काल की बात करी थी। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में किस किस चीजों के बारे में बात करी थी। तो देखिए महात्मा बुद्ध ने बताया था कि संसार दुख में है, यानी इन्होंने 4 सिद्धांत या 4 आर्य सत्य बताए थे। इसको लेकर के महात्मा बुद्ध जी ने कहा था, देखिए क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जो संसार है, जो संसार बना हुआ है, ये संसार दुख में है। क्या है? दुख में। संसार दुख में है, और दुख का कारण इन्होंने बताया था कि देखिए जन्म भी दुख है, जन्म भी दुख है और मृत्यु भी दुख है, ठीक है। जन्म भी दुख है, मृत्यु भी दुख है, प्रिय वस्तु भी दुख है। अभी मैं समझाऊंगा इसको। प्रिय वस्तु दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, अप्रिय मिलन भी दुख है, अर्थात संसार दुख में है। संसार में सभी वस्तुएं दुख में है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। इन्होंने कहा था किसी व्यक्ति का जन्म हो जाए, जन्म होता है तो जन्म क्या है? जन्म भी दुख होता है, और किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु भी क्या होता है? मृत्यु एक दुख होती है, ठीक है। दुख होता है। आप देखते हैं प्रेजेंट में, मान लीजिए कोई जन्म ले रहा तो उसके जन्म से बहुत लोग दुखी भी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादातर ईर्ष्या की भावना चलती है आजकल, 2 लोगों के अंदर ईर्ष्या की भावना चलती है, और ये सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के घर में पुत्र नहीं है और दूसरे घर में पुत्र हो जाए तो पड़ोसी उससे जलने लग जाएंगे। दुख होगा उन्हें कि इसके घर में पुत्र कैसे पैदा हुआ, या किसी घर में पुत्र है और पुत्री नहीं है, पुत्री पैदा हो जाए तो कहे कि हमारे घर में पुत्री नहीं पैदा हुई, उसके घर में कैसे पुत्री पैदा हो गई। यानी दुख, उसको दुख हुआ उनके परिवार को। या फिर मृत्यु भी दुख है। देखिए कोई वस्तु है या कोई इंसान है आपको ज्यादा प्रिय है, तो उसकी मृत्यु हो जाए तो उस चीज को लेकर के भी बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रिय वस्तु, मान लीजिए हमारे को
खो जाने से भी, प्रिय वस्तु के खो जाने से या प्रिय वस्तु के नष्ट होने से हमें दुख होता है। ठीक है, अप्रिय मिलन, मान लीजिए हमें किसी चीज की इच्छा है, हमारी कोई चीज प्रिय है और वो हमें मिल नहीं पा रही है, तो उसका अप्रिय मिलन भी दुख है। ठीक है, अर्थात संसार में सभी वस्तुएं दुख में है, चाहे वो कुछ भी हो। ये किसने कहा था? महात्मा बुद्ध जी ने कहा था। ठीक है, आगे इन्होंने बताया था कि दुख समुदाय, यानी ये जो चीजें हैं इनके लिए इनके दुख के कारण के लिए एक समुदाय होता है जो दुख को उत्पन्न करता है। अब इन्होंने दुख के समुदाय के लिए इन्होंने क्या बताया था कि देखिए, अविद्या तथा तृष्णा, अविद्या तथा तृष्णा जो होती हैं ये दुख का समुदाय होती हैं। क्या होती हैं? अविद्या तथा तृष्णा, रस या मानसिक वितर्क, ये क्या होता है? दुख समुदाय होता है। ठीक है, अविद्या ठीक है, या मानसिक वितर्क, मानसिक वितर्क, मानसिक वितर्क, ये क्या होती है? मानसिक वितर्क, ये सब एक दुख का एक समुदाय है। अब देखिए क्या है ये मानसिक वितर्क या फिर इनका ये क्या है? ठीक है, अविद्या का मतलब होता है अज्ञान। क्या होता है? अज्ञान। ठीक है, अविद्या का मतलब होता है अज्ञान। ठीक है, अज्ञान। तृष्णा का मतलब होती है इच्छाएं। ठीक है, इच्छाएं। ठीक है, व्यक्ति के बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति अज्ञान होता है। ठीक है, अज्ञानी होता है और उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं। तो ये क्या होती हैं? जब उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होंगी तो वो इच्छाएं उस व्यक्ति को चारों तरफ से घेरे रहती हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए किसी को आईफोन लेने की आवश्यकता है और उसे मिल नहीं पा रहा, तो क्या होगा? नहीं मिल पाएगा तो उसे दुख हो जाएगा उस चीज को लेकर के कि यार मेरे को नहीं मिल पाया ये चीजें, मेरी इच्छा उस चीज की थी लेकिन मुझे ये चीज नहीं मिल पाई है। तो इन्होंने कहा था कि जो तृष्णा होती है, जो इच्छाएं होती हैं, ये दुख का कारण बनती हैं। यानी एक समुदाय होता है उसका, ये दुख समुदाय। इन्होंने कहा था कि इसके लिए, ठीक है, इन्होंने कहा था दुख निरोध, यानी इसके लिए कुछ रास्ते हैं। ठीक है, दुख निरोध। तो इन्होंने इसके लिए बताया था कि तृष्णा इच्छाओं को त्यागना, क्या है? तृष्णा या इच्छाओं को त्यागना दुख का मार्ग होता है। यानी आप इनको त्याग दीजिए, आपके अंदर आपको दुख नहीं होगा किसी भी चीज का। यानी इच्छाओं में तृष्णाओं को त्यागना क्या होता है? दुख का मार्ग होता है। ठीक है, दुख यानी, चलिए आगे बताएं। देखिए, इच्छाओं व ठीक है, इच्छाओं को त्यागना ही दुख का मार्ग होता है। ठीक है, इच्छाओं को त्यागना ही दुख का मार्ग होता है। और आप बताया था कि दुख निरोध गामिनी, यानी इन दुखों को त्यागने के लिए, यानी इसको इच्छाओं को त्यागने के लिए इन्होंने, महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख किया था। किसका किया था? अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख। ठीक है, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताए थे, अष्टांगिक मार्ग बताए थे महात्मा बुद्ध जी ने। और वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। एक बार देख लीजिए, दुख समुदाय, चार आर्य सत्य बताए थे महात्मा बुद्ध ने, चार आर्य सत्य बताए थे, दुख समुदाय। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें अष्टांगिक मार्गों की। तो देखिए अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? तो 8 मार्गों का इन्होंने उल्लेख किया था। कौन कौन से? पहला है दृष्टि, यानी सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, और इसके साथ साथ सम्यक आजीव। ठीक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो 8 अष्टांगिक मार्गों का महात्मा बुद्ध जी ने उल्लेख किया था। ठीक है, इनके विषय में सब कुछ अलग अलग है, क्या क्या चीजें हैं इनमें। ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, सम्यक दृष्टि क्या होता है, सम्यक वाक क्या होता है। ठीक है, देखिए इसके बारे में अगर हम बात करें, सम्यक दृष्टि क्या है, सम्यक वाक क्या है, तो देखिए सम्यक दृष्टि, ठीक है, वस्तुओं के वास्तविक ज्ञान होना। ठीक है, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान सम्यक दृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान। ठीक है, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक है,
सम्यक वाक क्या होता है? सम्यक वाक देखिए, अब इसको समझा, अगर इसकी बात करें सम्यक दृष्टि की, तो इन्होंने कहा था कि आप संसार में प्रत्येक वस्तु होती है, आप उसके वास्तविक स्वरूप को समझ जाइए। किसको समझ जाइए? आप उसके वास्तविक स्वरूप को समझ जाइए, यही आपका सम्यक दृष्टि होता है। ठीक है, इन्होंने बताया था सम्यक वाक, तो सम्यक वाक की बात करी थी इसने, इन्होंने महात्मा बुद्ध जी ने सम्यक वाक बताए थे। इन्होंने कहा था अप्रिय वचनों का त्याग। किसका? अप्रिय वचनों का त्याग सम्यक वाक होता है। अप्रिय वचनों का त्याग सम्यक वाक होता है। ठीक है, किसका? अप्रिय वचनों का त्याग, यानी हमें अप्रिय वचनों का त्याग करना चाहिए। अप्रिय वचनों का त्याग, ठीक है, अप्रिय वचनों का त्याग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? अप्रिय वचनों का परित्याग करना चाहिए, यानी ऐसे वचन नहीं बोलने चाहिए जो दूसरों को दुख पहुंचाएं। दूसरा देखिए, आगे इन्होंने कहा था सम्यक संकल्प। ठीक है, सम्यक संकल्प यानी द्वेष हिंसा से, ठीक है, मुक्त विचार। द्वेष और हिंसा से मुक्त विचार, ठीक है, ये सम्यक संकल्प होता है। ठीक है, किससे? द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार। ठीक है, द्वेष में हिंसा से मुक्त विचार क्या कहलाता है? सम्यक संकल्प कहलाता है। सम्यक कर्मपात, जो पहले वाले जो 3 थे ये सम्यक, ठीक है, जो पहले वाले जो 3 थे ये प्रज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और जो ये जो 3 हैं ये क्या कहलाते हैं? शील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शील कहलाते हैं, याद रखना, शील। ठीक है, शील वो प्रज्ञा होता है, और ये समाधि के अंतर्गत आते हैं, तो याद रखना समाधि के अंतर्गत। इसमें पूछ लेता है कि समाधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, कर्मांत की बात करें तो कर्मांत में इन्होंने कहा था सम्यक कर्मांत, ठीक है, दान दया, ठीक है, दान दया सत्य, दान दया सत्य अहिंसा सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, किसका करना चाहिए? दान भी करना चाहिए। ठीक है, दान दया, ठीक है, सत्य और सत्कर्मों का, ठीक है, सत्कर्मों का अनुसरण, सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। आजीव की बात करें तो देखिए, हमें, ठीक है, उचित कार्य करने चाहिए। आजीव, ठीक है, आजीव का मतलब है सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। आजीव मतलब सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए, सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। व्यायाम यानी हमें, ठीक है, उचित कार्य करने चाहिए। कैसे कार्य करने चाहिए? जो दूसरों के लिए अच्छे हों, हमें ऐसे कार्य करने चाहिए। यानी विवेकपूर्ण प्रयत्नशील क्या करना चाहिए? विवेकपूर्ण प्रयत्न करने चाहिए। हमें क्या करने चाहिए? विवेकपूर्ण प्रयत्न करने चाहिए। विवेकपूर्ण प्रयत्न करना, तो ये किसके अंतर्गत थे? ये शील के अंतर्गत। स्मृति की बात थी इसमें। स्मृति का मतलब होता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें क्या नहीं बोलना चाहिए? झूठ नहीं बोलना चाहिए। याद रखना दोस्त, स्मृति का जो अर्थ होता है इसमें झूठ का परित्याग करना चाहिए। झूठ का परित्याग, ठीक है, यानी हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। सम्यक समाधि की बात करें तो देखिए, मन और चित्त की एकाग्रता। किसकी? मन व चित्त की एकाग्रता ये किसके अंतर्गत थे? ये अष्टांगिक मार्ग थे, यानी दुखों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध जी ने 8 मार्गों का उल्लेख किया था, तो वो अष्टांगिक मार्ग थे। पहला क्या था? सम्यक दृष्टि, ठीक है, यानी क्या है? हमें वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान सम्यक दृष्टि कहलाता है। तो अगला था इसमें सम्यक वाक, यानी हमें अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, क्या नहीं बोलना चाहिए? अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, तीसरा था संकल्प, द्वेष व हिंसा से मुक्त विचार रखने चाहिए, यानी हमें ऐसे विचार कर रखने चाहिए जो हिंसा ना करवाएं। द्वेष यानी किसी के प्रति नफरत ना होनी चाहिए। और आगे बताया था इन्होंने कर्मांत, यानी सम्यक कर्मांत, दान दया सत्य सत्कर्मों का अनुसरण करना चाहिए। हमें दान देना चाहिए, दया करनी चाहिए दूसरों पर, सत्य बोलना चाहिए, इसमें भी सत्य की बात करी थी। सत्कर्मों का, यानी सत्य के साथ चलते हुए हमें कर्म करने चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। बात करी थी आगे इन्होंने सम्यक आजीव, यानी सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए? सदाचारी जीवन व्यतीत करना चाहिए। आप इसका पालन करोगे तो आप दुखों से
मुक्ति पाओ। उसके बाद आता व्यायाम, सम्यक, यानी विवेकपूर्ण प्रयत्न करने चाहिए हमें, ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जो दूसरे लोगों के लिए भलाई करें, यानी अच्छाई रखें, यानी ऐसे प्रयत्न करना चाहिए। स्मृति की बात करी थी इन्होंने, स्मृति, स्मृति से मतलब आपको स्मृति में क्या होता है, स्मृति में होता है, देखिए स्मृति जो होता है, स्मृति में होता है कि हमारी माइंड यानी मेमोरी, इन्होंने कहा था कि आप मेमोरी में जितनी भी बात आती है आपकी, तो वो आपको क्या है, आपको झूठ बोलने के लिए वो करेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, झूठ का परित्याग करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें तो सदा सत्य बोलना चाहिए। सम्यक समाधि की बात करी थी इन्होंने, यानी मन व चित्त की एकाग्रता, यानी अपने मन को समझा लीजिए, ठीक है, तो आप दुखों से मुक्ति पालोगे। यानी मन ही तो होता है, हमारी मन की तो इच्छाएं होती हैं, कोई भी चीजें हमें चाहिए तो मन में एकदम हमारे विचार आएंगे कि हमें ये चीज चाहिए चाहिएगी, ठीक है। तो मन को अगर आप मन की एकाग्रता को कर लेते हैं तो आप अष्टांगिक मार्ग से इससे जो आपके 4 आर्य सत्य बताए थे उनमें से दुख जो बताया था कि उन्होंने कहा था संसार दुख मूलक है, प्रत्येक व्यक्ति चारों तरफ से घिरा हुआ था दुखों से, तो इनके लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख किया था, इनके निवारण के लिए अष्टांगिक मार्गों का उल्लेख किया था, ठीक है। आगे महात्मा बुद्ध के शिष्य, तो आज इसमें इतना ही रहने देते हैं, बाकी क्लास में हम कल करेंगे, ठीक है। महात्मा बुद्ध के शिष्य, और ये क्योंकि अभी लंबा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सभी चीज़ें देखिए इंपॉर्टेंट हैं इसमें, क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एक एक नंबर भी आपका सिलेक्शन रोक देता है, एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम नहीं चाहते कि आपका एक नंबर भी छूटे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है, आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, सिलेक्शन 100% हो जाएगा, आप गारंटी मतलब आप हमारे साथ बने रहिए बस, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि देखिए हम गारंटी ले रहे हैं, गारंटी कोई नहीं है, देखिए जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं हो पाएगा कुछ भी, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अगर 75% मेहनत हम करते हैं तो 25% आप भी कीजिए, या 25% हम करते हैं तो 75% आप भी कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही चीज़ पर डिपेंड रहें, तो आप भी अपने मेहनत करते रहिए साथ साथ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे।